बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस नेम से ज़ाहिर है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस कायम करती है या फिर इंडिविजुअली तौर पे जो रिलेशंस कायम होते हैं वो भी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। इंटरनेशनल रिलेशंस। The word international relation is first time used in 1880। 1880 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वर्ड जो था वो यूज़ हुआ था। तो ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन है, वो पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सब फील्ड के तौर पर पढ़ाई जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। इंटरनेशनल रिलेशन ज़रूरी क्यों है? आज के दौर में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक कंट्री अगर अलग होना चाहती है बाकी पूरी दुनिया के साथ, अगर वो अपने रिलेशंस को ख़राब कर देती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कंट्री जो है वो सर्वाइव कर सकेगी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस बेहद ज़रूरी हैं और आज के दौर में यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए इसको इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि एक कंट्री के लिए मेन चीज़ है उसके इंटरनेशनल रिलेशंस को कायम करना है। अगर उसके इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है तो वो फिर कंट्री आइसोलेशन का शिकार हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि ईरान को अगर हम देख लें, ईरान ने जैसे ही बाइकआउट किया है वो आइसोलेशन का शिकार हो गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस मीन्स द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग कंट्रीज़। कंट्रीज़ के अमंग जो रिलेशंस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, और कंट्रीज़ हो गई, नेशंस हो गई, या हमारी जो रियासतें हैं वो हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको इंटरकनेक्ट कर रही होती है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन डील किस किस चीज़ को करती हैं? सबसे पहले करती है वार को। पहले ज़माने में ऐसे होता था कि जो ताकतवर कौम होती थी या जो ताकतवर बादशाह होता था, उसका जब दिल चाहता था वो जाके दूसरे कबीले पे हमला कर देता था और वहाँ अपनी जो है वो बादशाहत मनवा लेता होता, उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू जो है वार है उसको ख़त्म कर दिया गया। अगर एक कंट्री आज के दौर में इतना आसान नहीं है कि एक मुल्क अगर वो चाहे तो जाके किसी मुल्क पे भी जंग कर दें या फिर उसके ऊपर अपनी आर्मी को कायम कर दे, इस तरह नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, जैसे हमारे पास वर्ल्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे यूनाइटेड नेशन है। ये सारी चीज़ें ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनको डील कर रही है। उसके बाद हमारी मिलिट्री अलाइंस, फौजी इत्तेहाद कायम किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू। हमारी जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी, इसको भी कायम किया जाता है। ट्रेड हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई, और इसके अलावा हम जो नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस को कायम रखा जा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटरनेशनल रिलेशन किस चीज़ को कंसर्न कर रही होती है? इंटरनेशनल रिलेशन कंसर्न द रिलेशनशिप्स अमंग द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट और स्टेट्स। वही बात कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को कायम करती हैं। लेकिन इसका मेन फोकस क्या होता है? ज़ाहिरी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन अगर एक कंट्री बनाता है तो वो इसलिए बनाता है, सबसे पहले वो उसमें अपना फ़ायदा देखता है कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बनाएगा तो उसे क्या फ़ायदा होगा? अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा तो उसे क्या फ़ायदा होगा? अगर पाकिस्तान चाइना के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो उससे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? लाइक हम CPEC की एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें जो मेन है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम हो रहा होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो स्टडी कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक को स्टडी कर रहे होते हैं, और हमारे जो कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल रिलेशंस का। होप आपको समझ आई होगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे। इसके बाद इसके नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हैं, उन सारी चीज़ों को हम वन बाय कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड जज़ाकल्लाह।